तो ये क्लास 5 का एक चैप्टर है एवरेज, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर या पहला क्लास इसका हो चुका है और ये एवरेज का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, ये दूसरा क्लास है एवरेज का। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को समझना और सॉल्व करना। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, द फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर्स। तो हमको फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर जो है उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर जो है वो कौन से हैं। फर्स्ट काउंटिंग नंबर है 1, 2 और 3। ठीक है, यही 3 फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है। यहीं से हम गिनती शुरू करते हैं, काउंटिंग यहीं से शुरू करते हैं 1, 2 एंड 3। तो ये 3 आपके फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर्स हो गए। अब एवरेज का फॉर्मूला, तो पिछले क्लास में मैंने बता दिया था आपको कि एवरेज इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है। तो एवरेज का फार्मूला मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ। एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ क्वांटिटी, द सम ऑफ क्वांटिटीज, the sum of quantities divided by the number of quantities, divided by the number, divided by the number of quantities। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला एवरेज का, द सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कहीं कहीं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये क्लास 5th है, तो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब द सम ऑफ क्वांटिटीज, तो क्वांटिटीज क्या है आपके पास, 1 है, 2 है और 3 है। तो हम इसका सम निकाल देंगे, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज है आपके पास, तो 1, 2, 3, तो टोटल मिला करके 1, 2, 3 क्वांटिटीज है। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 3 और 2 5, 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, तो कितना हो गया आंसर, 2 हो गया। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर से 3 जो पहले काउंटिंग नंबर है उसका एवरेज कितना होता है, उसका एवरेज होता है 2। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड नंबर। तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर कौन से हैं, अगर हम यहां लिखते हैं फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर किसको बोलते हैं, विषम संख्याओं को। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो पहला ऑड नंबर क्या है, पहला ऑड नंबर क्या है, 1 है। दूसरा ऑड नंबर क्या है, 3 है। तीसरा ऑड नंबर क्या है, 5 है। और चौथा ऑड नंबर क्या है, 7 है। तो ये फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स है, 1, 3, 5, 7। आगे बढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, लेकिन हमसे फर्स्ट 4 के बारे में बोला गया है। तो पहला फर्स्ट 4, पहला ये हो गया, ये दूसरा या तीसरा और चौथा। तो ये 4 ही हमको लिखने थे, जो 1 से शुरू करना है और चौथे पे आके रुक जाना है। तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स हो गए। उसके बाद अब इनका निकालना क्या है हमें, एवरेज। तो एवरेज इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज। अब मैं हर क्वेश्चन में फार्मूला नहीं लिखूंगा। तो एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज का मतलब क्या हो गया, 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज होता है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ कितनी है, कितनी क्वांटिटीज हैं, 1, 2, 3, 4 क्वांटिटीज है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं तो 7 और 3 कितना हो गया, 10, 10 और +5 15, 15 + 1 16। तो इसको ऐड कर दिया तो यह आ गया 16 डिवाइडेड बाई 4। अब कट करेंगे तो 4 4 जा 16, तो इसका आंसर आ गया 4। तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स जो हैं, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का एवरेज कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 इवन नंबर।
तो सबसे पहले आपको समझना इवन नंबर किसको बोलते हैं, सम संख्याओं को। तो फर्स्ट 6 इवन नंबर कौन से होंगे, फर्स्ट 6 इवन नंबर, फर्स्ट 6 इवन नंबर इज इक्वल टू, तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं या जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला इवन नंबर कौन सा है 2, दूसरा इवन नंबर कौन सा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8, पांचवा है 10 और छठा है 12। हमसे बोला गया है फर्स्ट 6, ये देखिए 6 इवन नंबर, तो फर्स्ट 6 इवन नंबर निकालना है, तो हमने फर्स्ट 6 इवन नंबर लिख दिए 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इवन नंबर हो गया। अब 6 इवन नंबर का हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाता है, सम ऑफ द क्वांटिटीज। तो इन सारे का सम करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो कितनी क्वांटिटीज है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटी है, तो 6 से आप डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, तो 12 + 10 कितना हो जाता है 22, 22 + 8 कितना हो जाएगा 30, 30 + 6 36, 36 + 4 40, 40 + 2 42। तो ये हो गया आपका 42 डिवाइडेड बाई 6। और क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो 12 + 10 कितना होता है 22, 22 और 8 30, 30 + 6 36, 36 + 4 40, 40 + 2 42। तो ये 42/6 हो गया। अब जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42, तो हमारा एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 7। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट 6 इवन नंबर्स हैं, तो फर्स्ट 6 इवन नंबर्स का एवरेज कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां निकालना है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। आपको हमने फैक्टर की क्लासेज में बताया है। तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, तो पहले तो ये जानना होगा कि फर्स्ट 4 प्राइम नंबर कौन से हैं। इन नंबरों को अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर इसका एवरेज भी हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर जिसके फैक्टर कौन से क्या क्या होंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 एक फैक्टर होता है और वो नंबर खुद अपना एक फैक्टर होता है। ठीक है, या हम सरल भाषा में कहें तो ऐसे नंबर्स जो 1 के टेबल में आते हैं, जो 1 के पहाड़ा में आते हैं या फिर खुद के टेबल में आते हैं। जैसे पहला नंबर है 2, तो 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में नहीं आता। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है 3, तीसरा प्राइम नंबर कौन सा है 5, चौथा प्राइम नंबर कौन सा है 7। तो आप ध्यान से समझिए कि ये प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिसके 2 ही फैक्टर है। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा और 2 होगा। इसका फैक्टर 1 और 3, ये सिर्फ 1 और 3 के टेबल में आता है। 5 के 2 ही फैक्टर है, 1 और 5, तो ये 7 का भी वही है। तो ये क्या है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, ये पहले 4 प्राइम नंबर्स हैं, हमें इनका एवरेज निकालना है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज। तो 2 + 3 + 5 + 7, ये हो गया सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो कितनी क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 है, तो ये 4 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो 7 और +3 कितना हो गया 10, 10 + 5 15, 15 और 2 कितना हो गया 17/4, 17/4। ठीक है, 7 और 3 10, 10 + 5 15, 15 और 2 17, 17/4। अब 17 को क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 4 4 जा 16, नीचे कितना बच गया 1, फिर यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर 4 2 जा कितना हो जाता है 8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे डेसिमल है तो इस डेसिमल से क्या होगा, इस डेसिमल से एक 0 यहाँ और मिल जाएगा हमें, तो 4 5 जा 20 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो 17 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर मिलता है 4
0.25। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एवरेज। तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर जो है, तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का जो एवरेज होगा वो होगा 4.25। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पे 3 कॉम्पोजिट नंबर्स के एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, जो नंबर्स प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे प्राइम नंबर में मैंने बताया था जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक 1 होता है फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। और कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके 1 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए, कि मान लीजिए कि 4 एक नंबर है, तो ये किसी किसके टेबल में आता है, ये 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, और ये 4 के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में तो आया ही आया, 4 के टेबल में आएगा। ठीक है, अपने टेबल में, मतलब अपने टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में आता है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा नंबर के टेबल में भी आता है, एक एक्स्ट्रा नंबर से भी डिवाइड होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह हम अगला नंबर लेते हैं 5। तो 5 प्राइम नंबर है। 6 को देखिए, तो 6 1 के टेबल में आएगा, 6 2 के टेबल में आएगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। तो देखिए 1 के टेबल में और 6 के टेबल में आया, उसके बाद 2 और ऐसे नंबर है जिससे ये डिवाइड होता है या जिसके टेबल में आता है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। 6 के बाद क्या है, 7, वो प्राइम नंबर है। 8 क्या है, 8 देखिए 1 के टेबल में आता है, 8 2 के टेबल में आता है, 8 4 के टेबल में आता है और 8 8 के टेबल में आता है। तो जो 8 है वो 1 के टेबल में और 8 के टेबल में तो आता है, इस दोनों से तो डिवाइड होता ही होता है। साथ में 2 और ऐसे नंबर है जिससे ये डिवाइड होता है, इसीलिए ये क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स है। तो कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 नंबर से ज्यादा होते हैं। 1 और खुद अपने टेबल में वो आएगा ही आएगा, इस 2 नंबर के बाद कोई तीसरा भी ऐसा नंबर होगा जिससे ये डिवाइड होगा या जिसके टेबल में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर। देखिए, क्लास को में हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और सुनिए, आपको फोकस करने की जरूरत है। तो मैंने बताया था प्राइम नंबर 2 से शुरू हो रहा है। ठीक, और फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर कौन से हैं, तो फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर की हम बात करें, फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर, फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर। तो फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हैं, 1 है नहीं, 2 है नहीं, 1 के बारे में बताऊंगा अभी। 2 क्या है, प्राइम नंबर। 3 क्या है, प्राइम नंबर। तो 4 हो गया पहला कॉम्पोजिट नंबर। 5 क्या है, प्राइम नंबर। तो 6 क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। 7 क्या है, प्राइम नंबर। तो 8 क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। तो ये मैंने यहाँ दिखा दिया था कि 4 6 और 8 ये तीनों क्यों कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। तो ये तीनों जो है ये फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर है। अब 1 के बारे में ध्यान से समझ लीजिए कि 1 को कहा जाता है 1 इज नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट। जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक, इसलिए पहला कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 4 4 6 8 ये फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। अब इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटीज। तो पहले सम कर देते हैं, 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 नंबर्स हैं, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 + 6 कितना हो गया, 10 10 + 8 18। तो ये हो गया 18/3। 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर्स का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट 3 कॉम्पोजिट नंबर का जो एवरेज होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है।